कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्यों शिवरात्रि एवं श्रावण में शिवलिंग पर हजारों लीटर दूध बहा दिया जाता है और उसे एक नाली में बहता हुआ बर्बाद होता हुआ अक्सर देखा जाता है। यह प्रश्न समय समय पर उठता रहा है और कई बॉलीवुड की फिल्मों में भी इस प्रथा या कहूं शिव के प्रति इस समर्पण पर प्रश्न उठाया गया है और आपत्ति जताई गई है। मित्रों, दूसरा जो कारण है यह वीडियो बनाने का, यह मैं कुछ शास्त्रों की बातें लेकर आया हूं, जैसे कि क्यों श्रावण के महीने में हरी सब्जियों का, ताज़ी हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए, दूध से बनी चीज़ें जैसे दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैं वैज्ञानिक प्रमाण और आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक कारणों के साथ आपको यह सिद्ध करना चाहता हूं कि क्यों श्रावण के महीने में हरी ताजी सब्जियों का हमें त्याग करना चाहिए, दूध से निर्मित चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए जैसे छाछ, दही और दूध। मित्रों, सर्वप्रथम हम हमारे शरीर को समझते हैं। हमारा शरीर 3 प्रणालियों में काम करता है। पहला वात, दूसरा पित्त और कफ। मित्रों, साइंस और आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में 70% रोग, 70% बीमारियां वात के बिगड़ने के कारण होती है। मित्रों, दूध को सावन को छोड़ के 11 महीने अमृत की संज्ञा दी गई है, अमृत रूपी माना गया है। परंतु श्रावण में ऐसा क्या होता है कि उसे विष के समान माना जाता है, उसका सेवन करने से मना किया जाता है। तो मित्रों, यही कारण है कि सावन के महीने में, बरसात के महीने में, बारिश के मौसम में, मॉइस्चर के सीजन में दूध, दही, छाछ और ताज़ी हरी सब्जियां खाने से हमारे शरीर की वात प्रणाली प्रभावित होती है, जिससे आंखों की रोशनी कमजोर होना, जोड़ों में दर्द, गठिया का रोग, हड्डियों में दर्द और मांस में ढीलापन, शरीर के मांस में ढीलापन, रक्त का शरीर में प्रवाह बिगड़ना इत्यादि समस्याएं वात प्रणाली के काम ना करने या खराब होने से होती है। मित्रों, यही कारण है कि शास्त्रों ने सावन के महीने में दूध से निर्मित वस्तुएं और ताजी हरी सब्जियों को ग्रहण करने से मना किया है। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया और कालकूट हलाहल विष उस समुद्र मंथन में प्रकट हुआ, उसको भगवान नीलकंठ ने ही ग्रहण किया। और ऐसा सामर्थ्य भगवान शिव में ही माना गया है, जो दुनिया की बुराइयों को, संकट को और बाकी सभी उपद्रवों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए सावन में विष रूपी दूध और दही भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। और जहां तक की बात है दूध का नाली में बहा दिया जाना, तो यह पूर्ण जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की होती है और मंदिर को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि दूध नाली में ना बहाया जाए।
बंधुओं, इतना पर्याप्त डोनेशन, इतना पर्याप्त दान हर बड़े मंदिर को मिल ही जाता है कि वो ऐसी व्यवस्था बना सके कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध या जल नाली से होता हुआ ना बहे। और ऐसी मानसिकता जो पैदा की जा रही है फिल्मों के द्वारा और मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया के द्वारा, इससे जब आप पूजन करोगे या आप जब भी भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करोगे तो आपके मन में पूजा की भावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप पूजा कर रहे हो, भगवान शिव पर दुग्ध का अभिषेक कर रहे हो, दूध का अभिषेक कर रहे हो, तो आपका मन कहाँ रहेगा? आपका मन विचलित होगा। मन क्यों विचलित होगा? आप सोचोगे कि मैं इतना दूध इस शिवलिंग पर बहा रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं, ये शिवलिंग पर दूध वेस्ट हो रहा है, ये सारा दूध नाली से होके जा रहा है। तो आपका शिव के प्रति समर्पण कहाँ रहा? श्रद्धा की भावना ही नहीं रही, पूजन की कोई भावना ही नहीं रही। आप पूजन तो कर रहे हो शिवलिंग का, दूध चढ़ा रहे हो शिवलिंग के ऊपर, लेकिन मन में है कि दूध बर्बाद हो रहा है। फिर आपका दूध चढ़ाने का क्या फायदा? आप मत चढ़ाइए। अगर किसी इंसान की इच्छा नहीं है, कि वो नहीं चाहता और वो सोचता है कि शिवलिंग पर चढ़ाने से दूध बर्बाद होता है, तो उसके लिए बाकी भी ऑप्शन है, बाकी भी पर्याय है। वह जल से भी अभिषेक कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव को जल भी अत्यधिक प्रिय है। फिर आपको ढोंग आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो आप भगवान शिव के नाम पर भक्ति का आडंबर करते हो, और फिर आप प्रश्न करते हो कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से ये बर्बाद होता है, ये नाली में क्यों बहा दिया जाता है, ये गरीब को क्यों नहीं दे दिया जाता। तो शास्त्रों में तो कहीं भी नहीं लिखा कि शिव ने कहा हो कि किसी गरीब को दान मत दो, या सारा दूध मुझ पर ही चढ़ाओ। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। जब भी ऐसी भावना आपके मन में आएगी तो समझ लीजिएगा आपका शिवलिंग पर दूध चढ़ाना व्यर्थ है। आपका भगवान के प्रति कोई भी समर्पण नहीं है, समर्पण भाव नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस बात पर वीडियो बनाने का था कि क्यों हमें सावन में ताज़ी हरी सब्जियां और दूध इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ मुद्दे सावन को लेकर उठे हैं कि सावन के महीने में हजारों लीटर दूध शिवलिंग के ऊपर बर्बाद कर दिया जाता है, तो बर्बाद करने जैसी कोई भी बात नहीं है। यह सारा खेल, यह सारा माजरा सिर्फ आपकी भावना का है। और दूध, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत, अन्य अनार का रस, गन्ने का रस, इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों ने सिर्फ भावना को महत्व दिया है। यदि कोई इंसान दूध नहीं चढ़ाना चाहता तो वो ना चढ़ाए, वह उसकी इच्छा है। इसमें शास्त्रों की कोई रोक टोक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजूल की बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं, अधर्मी बातें हैं और बेतुकी मानसिकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।